हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाले हैं। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तात्पर्य: असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी कि वह उनकी शरण में आए। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में वे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तः, यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझी को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे और अंत में मेरे पास, मेरे धाम को वापस आ सकोगे। ऐसा है, भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। ये हैं धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। पूर्णतम शब्द का अर्थ पूर्णतः है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वह सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। इसी प्रकार वह ज्ञान, वैराग्य, वीर्य तथा रूप से भी परिपूर्ण हैं। वह प्रत्येक वस्तु से युक्त हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमोर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ना तो उनके समान है और ना बड़ा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में कर्दम मुनि भगवान को कैसे समर्पण करना है भगवान के चरणों में, वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं स्वयं अपने उदाहरण से। तो वे कह रहे हैं, हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी परम सत्य की खोज कर रहा है, परम सत्य के विषय में गंभीर है, तो उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि परम सत्य कौन है? स्वयं भगवान ही परम सत्य है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर वास्तव में परम सत्य की खोज कर रहा है तो उसे भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, भगवान के चरण कमलों की शरण उसे लेनी ही पड़ेगी। तो हम देखते हैं कलयुग में एक प्रचार है कि हम जो हैं स्पिरिचुअल हैं बट रिलीजियस नहीं है ना। मतलब हम आध्यात्मिक हैं लेकिन हम धार्मिक हम किसी धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक हैं, वी आर स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली यही है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ,
कि जो परम सत्य है उसकी खोज, सत्य जानने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, है ना। तो इसलिए अगर सत्य जानना है, वास्तव में गंभीर है, तो बिना धार्मिक बने नहीं हो पाएगा वो, तो उसे धर्म भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए धर्म और अध्यात्म जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है वो। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान के जो उपदेश हैं वो जो है वो धर्म है। तो इसलिए यहाँ बताया है तो चरण कमल ग्रहण करना है और उनकी पूजा करनी है। तो उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ प्रभुपाद फिर कोट कर रहे हैं जो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हैं कि मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। तो ऑफ कोर्स, तो इसके लिए ये कब हो पाएगा? हाँ, तो भगवान गीता में साफ साफ बोल रहे हैं इस चीज़ को। हम देखते हैं कलयुग में जब हम प्रचार करते हैं, है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये तो बहुत घमंड है, मतलब, है ना, कृष्ण कैसे बोल सकते हैं कि मेरे को नमस्कार करो, है ना, मेरे भक्त बनो। तो ये तो अहंकार के कारण है। और हम देखते हैं कि भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कलयुग के जो लोग हैं वो शरण लेते नहीं हैं। तो बताया है शास्त्रों में कि ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, तो एक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हस्ती कौन है? ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा है, और बाकी देवी देवता हैं, वो सब नतमस्तक होते हैं श्री कृष्ण के चरणों में। लेकिन कलयुग के जो जीव हैं इतने पतित होंगे कि वो जो है इतना पफ्ड अप, है ना, इतना अहंकार कि नहीं, कृष्ण के क्यों, कृष्ण को नमस्कार करना है, क्यों जो है प्रणाम करना है, हाँ, क्यों भक्त बनना है, क्या, है ना, हम ही भगवान हैं, सब हमारे भक्त बने, है ना। ये जो भाव है ये बहुत प्रबल है कलयुग के पतित जीवों में। इसलिए हम देखते हैं जब हम ये चीज़ बताते हैं कि गीता में देखो भगवान साफ साफ कह रहे हैं, तो तुरंत जो है वो विरोध करेंगे। हाँ, तो इसलिए यहाँ बताया, तो भगवान के चरण कमलों की शरण कौन ग्रहण कर सकता है? जो परम सत्य को जानने के लिए गंभीर है। और गंभीरता का अर्थ क्या है? कि वो सत्य को स्वीकार करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही जो उसने सोच रखा है, मान रखा है, उससे वो आसक्त है। तो जब सच्चाई जब सामने आएगी तो वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं जो सत्य है उसको सुनना और सुनने के बाद स्वीकार करना बड़ा ही कठिन है, बहुत कठिन, आसान नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कलयुग के जितने बद्ध जीव हैं, साधारणतः हर युग में जो बद्ध जीव है उनके लिए मुश्किल है जो वास्तविक सत्य है, सत्य के मार्ग पे चलना और मतलब सत्य को स्वीकार करना और फिर उस मार्ग पे चलना, ये बहुत कठिन है हमेशा बद्ध जीव के लिए, और कलयुग में खासकर, क्योंकि कलयुग में जो है वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं बाकी युगों में एटलीस्ट वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो कम से कम वो धर्म के मार्ग पे है, मतलब ठीक है शुद्ध भक्ति में नहीं है बट एटलीस्ट अधर्म नहीं कर रहा है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कलयुग में तो क्या है, पूरा हर जगह अधर्म ही अधर्म, अधर्म ही पूरा आधार है। तो इसलिए और कठिन हो जाता है। स्वाभाविक है, हम जब ये चीज़ बताएंगे किसी को कि भगवान के भक्त बनो, नमस्कार करो भगवान को, तो अगर वो प्रतिरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, तो ये इसमें हमें आश्चर्य होना चाहिए, है ना। विरोध कर रहा है तो वो आप समझ नॉर्मल है, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर वो नहीं, अगर विरोध नहीं कर रहा है तो आश्चर्य है। और या तो फिर वो ऑलरेडी भक्त है, और या फिर वो कुछ समझ नहीं रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहा है। दोनों में से कोई एक स्थिति है।
जब हम उसको बोल रहे हैं भगवान को नमस्कार करो, भगवान के भक्त बनो, तो या तो समझ नहीं रहा है या फिर वो भक्त है, उसी केस में वो विरोध नहीं करेगा। बाकी अगर सही से वो सुन रहा है और सत्य की खोज के लिए गंभीर नहीं है तो जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए आप बताया है, तो जो सत्य की खोज में लगे हैं तो वो जान पाते हैं कि भगवान एक्चुअल में कौन है, परम सत्य कैसे महान है। तो यहाँ ऐसे बताया है कि भगवान जो है वो सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं: धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, हाँ, तो भगवान में पूर्ण रूप से हैं। पूर्ण रूप का अर्थ क्या है? हम बोले 100%, एक्चुअली हमारी जो विचार शक्ति है उससे परे है। हम कितना सोच सकते हैं कि कोई कितना रूपवान हो सकता है, तो भगवान उससे कई गुना अधिक रूपवान है, सुंदर है। ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं कोई कितना किसमें कितना वीर्य हो सकता है ना, पौरुष। तो भगवान उससे कहीं अधिक वीर्य है। हाँ, ऐसे ही ज्ञान हम कल्पना कर सकते हैं किसी में कितना ज्ञान हो सकता है। जितना हम कल्पना कर सकते हैं उसको इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, है ना। गणित में एक कंसेप्ट है इन्फिनिटी का। मतलब क्या होता है, जब अगर कैलकुलेटर में गणना कर रहे हैं तो कैलकुलेटर क्या है, एक पॉइंट पे आके जो है दम तोड़ देगा, उसकी लिमिटेशन है है ना। जैसे आप अगर ब्रह्मा जी का एक दिन अगर कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो एक दिन में ही जो है ना वो दम तोड़ देगा। फिर उसके बाद फिर जो है ब्रह्मा जी की पूरी आयु 100 वर्ष, जो ब्रह्मा के 100 वर्ष है, हमारे कितने वर्ष है कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, है ना। तो ऐसे ही तो इन्फिनिट क्या है, गणित में एक कंसेप्ट है इन्फिनिट का। मतलब क्या, इतनी बड़ी संख्या कि वो हम कंप्रेंड नहीं कर सकते, हम उसको जान नहीं सकते वो संख्या है क्या। लेकिन उसका उपयोग है, गणित में उसका उपयोग होता है बहुत। खासकर अगर किसी ने हायर मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो कैलकुलस में बहुत उपयोग होता है। तो अर्थात मतलब वो है नंबर, ऐसा नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमारी विचार शक्ति के परे है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं इसलिए गणित में, है आयोटा, रूट ऑफ -1। मतलब जो पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट तो समझ में आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करेंगे, 2 बार उसको गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन आप देखो तो इसलिए उसको i लिख दिया, रूट ऑफ -1 इक्वल टू i। और उस i को इस्तेमाल करके पूरी कहाँ उसका उपयोग है ना, हायर साइंस में और हायर मैथमेटिक्स में हर जगह उसका उपयोग आता है। हमारे जितने जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये सब है ना, उसका जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें पूरा i यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पूरा यूज़ होता है उसमें। तो हम देख रहे हैं वो नंबर क्या है पता नहीं किसी को, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसकी, है ना, कि i स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग उसकी, वो पता नहीं है नंबर क्या है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ पता है और उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उसका इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या है कि वो है तो सही, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है, लेकिन हमारे समझ से परे है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से भगवान के जो ये ऐश्वर्य हैं, थोड़ा सा हमें हमारी समझ के लिए बताया गया है कि भगवान जो है पूरे जो 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में। तो आप समझ लो कि धन जो है इनफाइनाइट है भगवान का, है ना, वैराग्य है इनफाइनाइट है, हाँ, यश है, ज्ञान है, वीर, रूप, ये सब इनफाइनाइट। और बस उसका बस थोड़ा सा
जो अंश है वो हम इस जगत में देखते हैं। दिखता है कोई बहुत सुंदर है, कोई ज्ञानवान है, कोई बहुत शक्ति है किसी में, तो वो क्या है, बस वो इन्फाइनाइट का बस थोड़ा सा जो है अंश है, बस वो हल्का सा अंश है, और उससे हम आकर्षित रहते हैं। तो इसलिए हम सोच नहीं सकते कि भगवान कितने आकर्षक होंगे, इसलिए बोलते हैं हम सर्व आकर्षक इति कृष्ण। बट एक्चुअल में अगर रियलाइज हो जाए ये, है ना, तो फिर वो जो है जगत की किसी भी चीज़ से फिर आकर्षित नहीं हो सकता। फिर वो सच में अगर वो उसको ये साक्षात्कार हो जाए भगवान कितने आकर्षक हैं, तो वो इस जगत की किसी भी चीज़ से, उसके लिए सब चीज़ तुच्छ हो जाएगी बहुत। इस जगत की जो भी चीज़ें हैं बहुत तुच्छ होंगी, वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो इसलिए बताया, तो जो सत्य की खोज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या है, जो सत्य की खोज नहीं कर रहे वो तो ये जो सत्य है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। कोई इतना कैसे बुद्धिमान हो सकता है, इतना ज्ञानवान कैसे हो सकता है? जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि फ्रॉग फिलोसॉफी, है ना, ठीक है, हम में जितनी शक्ति है तो भगवान में ठीक है थोड़ा ज़्यादा शक्ति होगा, है ना। हम अगर 100 kg उठा लेते हैं तो ठीक है, भगवान जैसा 200 kg उठा लेंगे, है ना, उससे ज़्यादा क्या होगा। नहीं बोलेंगे नहीं भगवान तो पहाड़ उठा लिए, अरे संभव नहीं है। तो पहाड़ भी क्या है, पहाड़ भी कुछ नहीं है, गोवर्धन कुछ नहीं है भगवान के लिए। लेकिन वो ठीक है, क्योंकि भगवान नरलीला कर रहे हैं, तो उस पूरे सिचुएशन में एक जो है हम देख सकते हैं कि हाँ एक महान कार्य है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया। लेकिन भगवान की स्थिति अगर हम देखें तो उनके लिए गोवर्धन उठाना छोटी उंगली पे कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, है ना, उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। क्योंकि हम देखते हैं उनके जो विस्तार हैं महाविष्णु, हाँ, तो वो जो है वो जब श्वास छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर जो है वो एक पहाड़ है। तो महाविष्णु क्या है, महाविष्णु जो हैं वो इतने सारे ब्रह्मांड जो है उनके रोम छिद्रों से निकल रहे हैं, और वो महाविष्णु जो हैं वो कृष्ण के विस्तार हैं। तो फिर कृष्ण, इसलिए भगवान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है गोवर्धन को उठाना, हाँ। लेकिन जो लोग नहीं समझते भगवान की ये 6 ऐश्वर्यों को, तो उनके लिए ये सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि अरे ऐसा क्या समझ। इसलिए वो फिर जो है बोलते हैं कि ये सब क्या है, कहानी है, ये सब वास्तविकता नहीं है। वास्तव में ऐसा क्या हो सकता है, हाँ, कि एक छोटा सा बालक जो है वो इतने बड़े पर्वत को उठा ले, वो भी 7 दिन 7 रातों तक। तो ये जब यहाँ इसलिए बताया है वीर्य, है ना, भगवान में जो शक्ति है, उसका अगर हमें रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार अगर नहीं है, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे भगवान की लीलाओं को। जैसे यहाँ बताया वैराग्य, तो अब भगवान का ऐश्वर्य वैराग्य, हाँ, तो वैराग्य में हम देखते हैं तो भगवान जो हैं अर्जुन के सारथी बन गए। तो ये भी कैसे कौन स्वीकार करेगा कि जो इतने मतलब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मतलब परम है, वो जो है ड्राइवर बन गए। हाँ, हम देखते हैं अधिकतर जो है ड्राइवर क्या है, जो बड़े लोग हैं वो ड्राइवर नौकरी पे रखते हैं, और ड्राइवर को मतलब समझा जाता है छोटा कार्य है, उसका जो सोशल स्टेटस है इतना बड़ा नहीं है कि नहीं। तो भी कैसे आप मतलब हम देखेंगे इस जगत में जो बहुत धनी व्यक्ति भी है, तो वो भी इवन खुद की भी कार है तो वो ड्राइव नहीं करेगा, वो ड्राइवर रखेगा, है ना। हम देखेंगे जो परम है वो ड्राइवर बन गए। हाँ, तो ये दिखा रहा है कैसे वो वैराग्य है ना, कि वो आसक्त नहीं है। ऐसे ही वहाँ वर्णन आता है जब राजसू यज्ञ होता है, तो वहाँ पे भगवान जो है वो क्या सेवा लेते हैं, सभी जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, उन सबके चरण धोने का, है ना। और गेस्ट में यस जो मेन जो है ब्राह्मण है, ऋषि मुनि हैं, उनके चरण धोने का जो है वो सेवा भगवान लेते हैं। तो भगवान कैसे ये कार्य कर सकते हैं ना, बिल्कुल ये तो निकृष्ट सोशल दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से लगता है ना तो तुच्छ कार्य है। वो तुच्छ कार्य जो है, जो परम है, वो कैसे वो तुच्छ कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो होता है क्योंकि भगवान इन सब चीज़ों से आसक्त नहीं है। वैराग्य, पूर्ण वैराग्य भी उनमें है। अच्छा, ये हम देखेंगे इस जगत में ये सारे गुण एक साथ किसी में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि क्या एक विरोधाभास है ये, है कि नहीं। जैसे हम देखेंगे अगर कोई किसी में पूर्ण वैराग्य है तो वो
पूर्ण धनवान कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ देख रहे हैं हम प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे थे, धन और वैराग्य, धन और वैराग्य एक साथ कैसे आ सकता है? हो सकता है? बोलेंगे ये तो संभव ही नहीं है भाई, वो सबसे धनवान है, वो सबसे बड़ा वैराग्यवान कैसे हो सकता है? वैराग्य का अर्थ है कि उसका कुछ वो सब छोड़ दिया है, ठीक है। हम बोले नहीं, लक्ष्मीपति भी वही है। इनफैक्ट प्रभुपाद आत्मा लिखते हैं, हाँ, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वह सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। तो इसलिए हम देखेंगे क्या संभव है ना। इसलिए जो सत्य के लिए गंभीर नहीं है तो वो कभी भी इवन सुनकर भी बोलेंगे अरे तो संभव ही नहीं है, हाँ। लेकिन ये हमें समझना है वैराग्य का अर्थ क्या है, कि भगवान के पास ये सारे ऐश्वर्य होते हुए भी वो उनसे आसक्त नहीं है। मतलब भगवान को ऐसी आसक्ति नहीं कि लोग मुझे जाने कि मैं बहुत धनवान हूँ, हाँ, या लोग मुझे जाने कि मैं बहुत यशस्वी हूँ, लोग मुझे जाने कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, हैं, लोग मुझे जाने कि मैं बहुत सर्वशक्तिमान हूँ। इन सब चीज़ों से भगवान को इतना आसक्ति नहीं है। भगवान को सिर्फ एक ही चीज़ से आसक्ति है, किससे? कि लोग मुझे जाने कि मैं भक्तवत्सल हूँ, है ना। बस भगवान को उस भक्तों से ही आसक्ति है, बस और किसी चीज़ से आसक्ति नहीं। तो इसलिए भक्त के लिए वो अपने सारे जो हैं ऐश्वर्य भी छोड़ देते हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं अर्जुन के जो है सारथी बन गए। तो इसलिए बताया, तो इसलिए जो वास्तविक प्रेम है वो भी भगवान के लिए ही संभव है ना, और किसी के लिए संभव नहीं। हम देखेंगे इस जगत में जितने भी हैं हम सब क्या है? अपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ शब्द है पूर्णतम, शब्द का अर्थ है मतलब पूर्णतः। तो भगवान क्या है? पूर्ण है, इसलिए उनके साथ जो संबंध है वो भी पूर्ण है। बाकी और कोई संबंध होगा इस जगत में जो भी हैं वो सब क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि इम्परफेक्शन है सब में। और हम देख रहे हैं ये सारे जो गुण हैं सारे तो संभव ही नहीं है, और इवन कुछ भी जो है, अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पे धन ले लें तो वो कोई नहीं कह सकता कि सारा धन मेरा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा धन हो जाएगा उसके पास बाकियों से। ऐसे ही वैराग्य कोई नहीं कह सकता कि पूर्ण वैराग्य हूँ, हाँ। ऐसे यश, ज्ञान और वीर्य, इन सब में कोई भी ये जो है क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो ऐश्वर्य है मेरे पास पूरे हैं। पूरे भी क्या मतलब इवन कंपेयर भी कर सके, तुलना भी कर सके हम भगवान के साथ, ऐसी भी इतनी भी ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जो है, तो यहां बताया वे प्रत्येक वस्तु से युक्त हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। तो ये थोड़ा सा बोलचाल वाली भाषा में हो गया ना, कोई पार नहीं पा सकता उनसे। तो पार नहीं पा सकता मतलब क्या? ना तो उनसे उनके बराबर कोई है, ना उनसे बढ़कर कोई है। कितना मुश्किल है ना इस चीज को स्वीकार करना, खासकर जो लोग पूरे होड़ में लगे हैं, कंपटीशन में लगे हैं, खुद को महान सिद्ध करने के लिए, पूरे इस भाव में है कि अरे मैं ही महान हूं। और भगवान की इस महानता के प्रति एक बहुत बड़ा द्वेष भाव है इस जगत में जितने भी जीव हैं, हाँ। तो द्वेष होने के कारण जो है और भी कठिन हो जाता है उनको स्वीकार कर पाना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ना कि भगवत गीता को कौन समझ सकता है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी अगर भगवत गीता को समझना है तो उसके लिए पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है कि श्री कृष्ण को भगवान मानना पड़ेगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो व्यक्ति जिनसे ऊपर कोई नहीं है, जिनके समान कोई नहीं है, वो श्री कृष्ण है, और गीता जो है उनके वचन हैं। ये जो स्वीकार करके चलता है वही गीता के वचनों को समझ पाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, है ना, फर्स्ट वन हैज टू एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड गीता, अदरवाइज हिज स्टडी ऑफ गीता इज यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए जितने भी लोग जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मान रहे और गीता का अध्ययन करें तो क्या है, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं एक्चुअली।
तो इसलिए बताया वो तो भगवान को कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझना मतलब ये जो 6 ऐश्वर्य हैं ये समझना कि उनमें पूरे जो 6 ऐश्वर्य हैं अनंत मात्रा में हैं। तो और जो व्यक्ति स्वीकार करता है इसका अर्थ है कि वो अपना जो द्वेष भाव है कृष्ण के प्रति उससे वो बाहर आ रहा है ना, स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण परम है और मैं बहुत तुच्छ हूँ, तब उसकी जो है प्रगति होगी, है ना, आध्यात्मिक मार्ग में। लेकिन जो ये किसके लिए संभव है? जो सत्य के लिए गंभीर है। इसलिए ये जो पहला शब्द है, असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं, है ना, तो वो जो है इन तथ्यों को समझकर स्वाभाविक क्या है उनके लिए फिर, हाँ, तो जैसे यहाँ कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों को का सदैव आदर प्राप्त करने वाले हैं। तो क्या है, भगवान के चरण क्या हैं? ऐसे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो सत्य की खोज के लिए गंभीर हैं और समझते हैं कि भगवान ही परम सत्य हैं, तो क्या है, वो भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हैं। तो यहाँ बताया उनका प्रणाम जो है वो भगवान प्राप्त करते हैं, ऐसे बताया है ना कि ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाले हैं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तो इसलिए बताया ये महात्मा, हाँ, तो महात्मा का अर्थ क्या है? वो आत्मा जो महान की शरण लेती है, हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। तो महात्मा कौन है? जो भगवान की शरण लिए। और भगवान की शरण कैसे लिए हैं? तो भगवान बता रहे हैं देवी प्रकृति, जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसकी शरण लिए हैं। तो अर्थात वास्तव में राधा रानी की शरण लिए हैं, है ना। तो जो राधा रानी की शरण लिए हैं, तो राधा रानी के मार्गदर्शन में फिर उनको भगवान की सेवा प्राप्त हो पाती है। तो वो जो है महात्मा है, हाँ। और ऐसे जो महात्मा है स्वाभाविक है, तो वो हमेशा जो है भगवान को समर्पित रहते हैं। तो ये जो समर्पण है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ बस हमने प्रणाम कर दिया हो गया, कि हाँ मैं तो समर्पित हूँ अभी, हाँ। समर्पण का अर्थ क्या है? हर क्षण जो है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, हाँ। तो वो उसे कहते हैं शरणागति। तो शरणागति इसलिए हम देखते हैं, शरणागति के 6 अंग हैं, बताए हैं, हाँ। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। तो ये इसमें है, बहुत डिटेल है, लेकिन जो शुरुआत है वो क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना। अनुकूल किस लिए? जो भी भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उसे छोड़ना। अभी यहाँ जो है मुश्किल आ जाती है, क्योंकि जितनी प्रतिकूल चीज़ें उनसे हम बहुत आसक्त हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ा आता है उनका संग करके। तो इसलिए बताया, जब शरणागति, वास्तव में शरणागति की परीक्षा वही होती है कि हम जो भी प्रतिकूल चीज़ें हैं क्या उसको छोड़ पा रहे हैं, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर क्या है? फिर शरणागति नहीं हुई है। सिर्फ ऑफ कोर्स जैसे यहाँ बताया है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि भक्त बनो, है ना, मुझे नमस्कार करो। तो नमस्कार करने से ठीक है, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है तो प्रगति कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे उसे, अगर वो गंभीर है शरणागति के लिए, वास्तव में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, तो ये जो है प्रतिकूल से वर्जनम, हाँ, जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उसको छोड़ना, उसके बिना भक्ति में प्रगति हो नहीं पाएगी। इसलिए हम देखते हैं ये जो है 4 नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ये सब क्या है? प्रतिकूल चीज़ें हैं ये, और फिर इसके फिर विस्तार भी हैं, है ना। ऐसे नशे का हम देखते हैं, चाय कॉफ़ी है, मांसाहार का लहसुन प्याज,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे चॉकलेट हो गया, चॉकलेट है, आइसक्रीम, हाँ ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, प्रतिकूल। स्पोर्ट्स, है ना, फ्रिवलस स्पोर्ट्स, खेल कूद, हाँ, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तो ये सब क्या है, इन एंड ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद में जो है अनुकूल नहीं है भक्ति में प्रगति के लिए। और क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट इतनी पापमय क्रियाएं नहीं है, लेकिन अनुकूल भी नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिकूल है एक्चुअली वो। और क्या है एक्चुअल में, ये सब चीज़ें हैं, इनका ये सब करने से क्या है, हम रजोगुण का संग कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रतिकूल, तो इसलिए जो भी रजोगुण और तमोगुण में जो भी चीज़ें हैं उनका त्याग करना, सतोगुणी चीज़ों को अपनाना। और एक पॉइंट पे इवन जो सतोगुणी चीज़ें हैं उनसे भी आसक्त नहीं होना। फिर एक पॉइंट आएगा इवन उसको भी त्यागना, वो भी प्रतिकूल हो जाएगी एक पॉइंट पे। जैसे हम देखते हैं सच बोलना, है ना, सत्य, तो सत्य जो है वो क्या है, अनुकूल है ना, तो इसलिए हम उसका पालन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं एक पॉइंट आता है उसमें हो सकता है कि उसको तोड़ना पड़े। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज की स्थिति जो है, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े नैतिकतावादी थे, तो लेकिन जब भगवान ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा मर गया है, तो थोड़ा सा वो हिचकिचाए, कह रहे कैसे, मैं तो सत्यवादी हूँ। तो इसलिए एक पॉइंट आएगा जब इवन उसको भी त्यागना है। कृष्ण के लिए कुछ भी, है ना, कुछ भी हम कर सकते हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण अगर बोलेंगे तो वो चीज़ जो है भक्त करने के लिए तत्पर है। तो इसलिए बताया अल्टीमेटली जो आसक्ति है वो कृष्ण के साथ है, इन सब चीज़ वो ठीक है। तो इसलिए शुरुआती अवस्था में हमें जो प्रतिकूल चीज़ें, तो प्रतिकूल चीज़ें क्या क्या हैं, हमारी बद्ध अवस्था में हम देख सकते हैं, डायरेक्ट समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत है उसको तो पक्का त्यागना है, उसमें कोई शंका नहीं है। सत्वगुण में स्थित होना है, लेकिन फिर अगर गुणातीत होना है तो इवन सत्वगुण में भी जो चीज़ें हैं उसको भी एक पॉइंट पे आके त्यागना होगा, उससे भी आसक्त नहीं होना है। तो इसलिए हम देख रहे हैं ये कठिन है बद्ध जीव के लिए, बहुत कठिन है। जैसे हम देख रहे हैं एक स्तर आ सकता है जो रजोगुण तमोगुण को ठीक है त्याग दिया, लेकिन जब ये पॉइंट आता है सत्वगुण में जो चीज़ें हैं उसको त्यागना, वहाँ जो है वो बहुत बड़ा टेस्ट है ना, बहुत बड़ी परीक्षा है वो। तो अगर वो भगवान के इन ऐश्वर्य को समझ पा रहा है तो परीक्षा पास कर पाएगा, है ना। अगर वो समझ रहा है कि भगवान कौन है, तो इसलिए अर्जुन को यही समस्या थी ना। अर्जुन सोच रहे थे अरे ये युद्ध है, इसमें तो मैं अपने स्वजनों की हत्या करने वाला हूँ, तो पाप नहीं हो जाएगा, अपने ही गुरु की हत्या करूँगा, अपने पितामह की हत्या करूँगा मैं, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा ये, तो इससे कौन बचाएगा मुझे, है ना। तो क्योंकि वो नहीं समझ रहे थे, तो जब भगवान ने पूरी गीता कही और ये सारे ऐश्वर्य भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं, है ना, 10वां अध्याय पूरा गीता का वो पूरा भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं। और उसके लास्ट में आखिरी श्लोक में फिर कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभवा। अपने सारे ऐश्वर्य बताते हैं। भगवान कहते हैं ना, पशुओं में मैं सिंह हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, है ना, पहाड़ों में हिमालय, मेरू पर्वत, है ना, दोनों बताते हैं भगवान। तो इस तरीके से अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि हर चीज़ इस जगत में जो चीज़ हमें दिखती है, जो बेस्ट चीज़ है किसी भी क्षेत्र में, वो क्या है, वो एक्चुअल में भगवान का बस मम तेज अंश संभवा। भगवान लास्ट में कह रहे हैं कि ये सारे क्या है, मेरे तेज के बस अंश हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी विभूतियों के बारे में। अर्जुन को भगवान विभूतियां बताने से पहले, अपने ऐश्वर्य बताने से पहले ये चीज़ कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि कैसे आपका नित्य स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि देखो मेरे ऐश्वर्य को तुम जानोगे तो तुम आसानी से मेरा स्मरण कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कितना अपना ऐश्वर्य बताऊं, तो जितना जो महत्वपूर्ण है उतना मैं तुम्हें बताता हूं अभी। और फिर लास्ट में फिर कंक्लूड ऐसे करते हैं कि इस जगत में जो भी तुम देख लो, किसी भी क्षेत्र में जो बेस्ट है वो मेरे तेज का बस एक अंश है, बस इट्स जस्ट अ स्पार्क। तो ये जो है भगवान का ऐश्वर्य है। और जो भी इसको समझ पाता है तो वो स्वाभाविक है कि वो
भगवान की शरण लेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, जो शरण लेता है वो इस चीज़ को समझता है, और जो समझ रहा है स्वाभाविक है वो शरण लेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो इसलिए यहाँ कर्दम मुनि कह रहे हैं कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं तो वो आपको प्रणाम करते हैं, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो सत्य के लिए गंभीर हैं। और फिर इसलिए वाइस वर्सा भी है ना, तो सत्य के लिए गंभीर है, हो सकता है बड़ा ऋषि मुनि नहीं हो, जैसे यहाँ कलयुग में जितने भी भक्त बन रहे हैं उनकी स्थिति है ना, वे बड़े ऋषि कोई बड़े तपस्वी नहीं है। हाँ, लेकिन भक्तों के संग में आके भगवान के विषय में सुनते हैं, कृष्ण के विषय में सुनते हैं, तो स्वीकार करते हैं इस चीज़ को। हाँ, भगवान है तो भगवान ही महान है ना, भगवान से बढ़कर और भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। बात तो सही है, स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। तो हालांकि बड़े ऋषि मुनि नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो उससे भी क्या है, स्वाभाविक हो जाता है उनके लिए शरणागति। फिर वो धीरे धीरे ये पूरा जो है, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करते हैं, प्रतिकूल को फिर त्यागते जाते हैं। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ फिर प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं, श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमोर्ध्व है, जिसका अर्थ है कोई भी ना तो उनके समान है और ना बड़ा है ना। तो ये है, तो भगवान का इसलिए ये नाम है असमोर्ध्व। तो असमोर्ध्व उसका अर्थ क्या है कि ना तो उनके समान कोई है, ना उनसे बढ़कर कोई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ना, और इसको जब हम भगवान को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए जो सारे जितनी भी भ्रांत धारणाएं हैं कि सभी देवी देवता एक है ना, आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, सब कुछ एक है, ये सारे जितनी भी भ्रांत धारणाएं हैं वो तुरंत ध्वस्त हो जाती हैं अगर बस ये इस परिभाषा को हम समझ लें, भगवान की जो परिभाषा है ये, कि भगवान का अर्थ क्या है एक्चुअली। सिर्फ अगर इस परिभाषा को समझ लें अच्छे से, तो जितना भी मायावाद है, जितनी भी जो भ्रांत धारणा है, उससे हम विचलित नहीं होंगे। हम तुरंत क्लियर कट हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ये गलत, ये गड़बड़ बोल रहा है। जैसे ही कोई बोलेगा अरे अहम ब्रह्मास्मि, आप भी ब्रह्म हो, आप भूल गए हो, आप ही भगवान हो, तो जैसे ही कोई ऐसा बोलेगा, या फिर बोलेगा कि देखो हम आपको मंत्र देंगे, सीक्रेट मंत्र है, इसके लिए आपको इतना मुझे पेमेंट करना होगा, किसी को बताना मत, सीक्रेट ही रखना मंत्र को, और इस मंत्र को 6 महीने करना, पता चलेगा तुम भगवान हो। तो कोई अगर सच में भगवान की परिभाषा समझता है ना, समझ जाएगा कि ये, या फिर कोई क्लेम कर रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, है ना, मैं कल की अवतार हूँ है ना, तो तुरंत अगर ये हम बस एक परिभाषा सही समझ रहे हैं ना, तो तुरंत हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जितने भी ढोंगी लोग हैं, है ना, जो साधु के वेश में इतने ढोंगी लोग हैं, उनको हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि जो वास्तविक साधु है, वास्तविक जो भक्त है, तो हमेशा जो है कृष्ण का गुणगान करेगा और दूसरों को भी कैसे कृष्ण की शरण लेनी है वो सिखाएगा। और जो जितने भी ढोंगी हैं वो कृष्ण के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, कृष्ण के विषय में कुछ भी नहीं बोलेंगे। और बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, कृष्ण को ऐसे दिखा, हाँ ठीक है, इतिहास में कई महान हस्तियाँ हुई, तो ऐसे ही कृष्ण भी एक महान हस्ती हैं इतिहास में। हाँ, तो ये एक जो है क्या बोलते हैं, प्रमाण है कि कौन प्रामाणिक है ना, कौन जो है एक्चुअल में प्रामाणिक साधु हैं। तो इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण के समान ना तो कोई है, ना उनसे बढ़कर कोई है। जितने भी देवी देवता भी हैं वो भी उनके सेवक हैं। तो इसलिए उनका नाम है असमोर्ध्व। तो इसलिए इन सब विचारों से हमें भ्रमित नहीं होना है ना, सब समान है, सब एक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की